Till which point we have completed up till now? Alkenes we had started. I think synthesis हमने start किया था alkenes का या reactions में गए थे? Please remind me once. Sorry. Till which point we had reached? Elimination type of reaction. Dehydrohalogenation. Dehydrohalogenation हो गया था हमारा कि बाकी? सर हो गया था. ओके वेरी गुड. चलो मार्कोनिकोव्स एंटी मार्कोनिकोव्स ये अभी अपन आगे, ये तो अपन आगे रिएक्शन में करेंगे, बट डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ये पार्ट हमारा हो गया. करेक्ट. सो मेजर माइनर कवर किया अपन ने, उसमें मेजर माइनर कवर किया हमने. Yes, sir. है ना. ओके. सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. आवाज ब्रेक हो रही है. Others, can you hear me clearly? Yes. Okay. All of you can hear me clearly. Please confirm once. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, शाबाश. चलो. So let us proceed, students. अब तक हमने क्या क्या कर लिया मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ. Just confirm me once. Okay. Dehydration of alcohol. Elimination type में dehydration of alcohol ये हमने किया ये रिएक्शन कर लिया. ओके वेरी गुड. No, sir. नेक्स्ट. नहीं किया. नहीं किया सर. नहीं किया सर. No, sir. नहीं की. ओके ओके. Dehalogenation of vicinal dihalide No, sir. ये किया No, हमने. sir. No, sir. ओके तो एलिमिनेशन में एक ही टाइप हुआ है खाली अब तक, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. Yes, sir. एक ही type. Yes, sir. हाँ सर फर्स्ट वाला ही हुआ सर. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. चलो so let us proceed ahead. अगर आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन आ गया है स्टूडेंट्स तो हमारा काम काफी आसान हो गया है, because now next we are going into dehydration of alcohol. Okay, dehydration of alcohol. So write down the topic. This is synthesis number 2. Elimination type में this is method number 2. Elimination type में this is method number 2. Overall भी if I see तो method number 2 for synthesis of alkenes. नाम क्या है? नाम है dehydration. नाम है dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol. ठीक है. Understood students? चलो ये टाइटल दे दिया मैंने. Now this is very very simple. First let us write the conditions. Conditions पहले लिख लेंगे, उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे. ठीक है. तो पहले conditions लिख लेते हैं. Conditions क्या क्या है? Everyone make sure your camera is on or else I will have to remove you from the meeting. ठीक है. तो मुझे स्ट्रिक्टली ये गाइडलाइंस मिले हैं कि जिस किसी का भी कैमरा ऑफ रहेगा यू हैव टू रिमूव देम. अगर आपका नेटवर्क इशू है तो विल हैव टू कम बैक एंड वॉच द रिकॉर्डिंग्स. लेक्चर रिकॉर्डिंग हो रही है. ठीक है. सो सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो रहे हैं. यू डोंट हैव टू वरी. आपका नेटवर्क जब ठीक रहेगा तब आके आप लेक्चर रिकॉर्डिंग देख लेना. अभी अगर आपका नेटवर्क इशू है तो आपको लेक्चर से बाहर निकलना पड़ जाएगा. ठीक है. सो आफ्ताब, अमान, आनंद पटेल, आर्यन सहानी, कनव, आप सबके कैमरा ऑफ है. ठीक है. यश विचारे अभी कैमरा ऑन था, अभी ऑफ हो गया. हाँ अच्छा, दो डिवाइस है. अंडरस्टूड अंडरस्टूड. ओके ठीक है. साबिका ऑन है. ठीक है गुड. ठीक है. मेक श्योर आप सबके कैमरा ऑन ही रहे. इफ इन केस ऑफ हुआ आई विल नॉट इवन इन्फॉर्म यू, मैं डायरेक्टली आपको वेटिंग रूम में डाल दूंगा. ओके चलो स्टूडेंट्स. सो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करने के पहले हम इसके कंडीशंस पहले लिखेंगे. फर्स्ट वी विल राइट डाउन द कंडीशंस एंड देन वी विल गो अहेड. ओके और एल्स व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट डाउन प्राइमरी अल्कोहल कंडीशन पहले मैं लिखूंगा, जनरल रिएक्शन पहले लिखूंगा, फिर उसके एक एक एग्जांपल आपको देता चलूंगा. ठीक है. सो इफ इट इज प्राइमरी अल्कोहल स्टूडेंट्स, वेट, फर्स्ट लेट मी राइट डाउन दिस. Ease of dehydration. Ease of dehydration.
मतलब कौन सा अल्कोहल, आराम से सुन लो पहले, लिखो मत, आई गिव यू टाइम, डोंट वरी, ठीक है, पूरा टाइम दूंगा, जरा भी टेंशन मत लो। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब क्या, कौन सा अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेशन करवा लेगा, ठीक है, ओके, कौन सा अल्कोहल आसानी से डिहाइड्रेशन कर लेगा, एंड किस अल्कोहल पे आपको जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सो सबसे पहले या सबसे आसानी से टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेशन करता है, followed by secondary alcohol, followed by primary alcohol. ओके स्टूडेंट्स, तो आपके टाइटल के नीचे फटाफट से ये लिख दो, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, आपको इस स्टेटमेंट का मतलब भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। ईज ऑफ डिहाइड्रेशन मतलब कौन सा अल्कोहल आसानी से वाटर लूज कर देगा, कौन सा अल्कोहल आसानी से वाटर लूज करने को रेडी हो जाएगा, एंड किस अल्कोहल के साथ आपको जोर जबरदस्ती करनी पड़ेगी, मतलब आप उसको धमकी दोगे, टेम्परेचर बढ़ाऊं क्या और एसिड ऐड करूं क्या, आपको इतनी धमकियां देनी पड़ेंगी तब जाके वो वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस हैं। लेट अस सी, लेट अस नाउ टेक एन एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे मैं आपको कंडीशंस अभी स्क्रीन पे लिखूंगा आपको आसानी से समझ जाएगा क्यों हम बोल रहे थे कि टर्शरी आसानी से देता है। सर एक और ठीक है, बार बोल बताना। एक और बार, ओके, एक और बार बताता हूँ। अब तक हमने स्क्रीन पे जो लिखा है उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ है, उसमें खाली अपन ने ये लिखा है कि टर्शरी अल्कोहल सबसे आसानी से वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा, दैट इज नथिंग बट डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसका सबसे आसानी से। प्राइमरी अल्कोहल बहुत जिद्दी है, प्राइमरी अल्कोहल आसानी से आपको वाटर नहीं देगा, सो इट विल नॉट अंडरगो डिहाइड्रेशन वेरी इजीली, दैट इज व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड। Okay, so primary alcohol doesn't lose water easily. Tertiary alcohol loses water easily. That means it undergoes dehydration very easily. Okay, so conditions are students. Conditions क्या क्या हैं? Check कर लो. If I take primary alcohol, अगर मैं primary alcohol consider करूं, तो conditions क्या क्या लगेंगे? 75% I will have to use H2SO4, which is concentrated. ठीक है, 75% H2SO4 एंड उसके साथ साथ टेम्परेचर मुझे लगेगा 413 केल्विन्स का टेम्परेचर मुझे लगेगा, 413 केल्विन्स, ओके, 413 केल्विन्स which is as good as 140 degrees Celsius. ओके, सो प्राइमरी अल्कोहल के साथ क्या क्या लगेगा ये आपको लर्न हो जाना चाहिए। 75% H2SO4, 413 केल्विन्स, केल्विन्स इज अनदर यूनिट फॉर टेम्परेचर, ओके स्टूडेंट्स, एक है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन्स। डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय एडिंग 273, ओके, 273, हाँ, अगर आप 273, करेक्ट है, शाबाश। अपन अभी यहाँ के लिए खाली 273 इज मोर देन इनफ, सो यू ऐड जस्ट 273 एंड चेक करो क्या वैल्यू आ रहा है, दैट इज व्हाट विल गिव यू केल्विन्स में वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो अगर मैंने केल्विन्स में दिया है तो आप -273 करो, आपको आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस के टर्म्स में। सो अगर ये दोनों कंडीशन मैंने दे दिया, ये ऑप्शन नहीं है, दोनों साथ में लगेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड भी चाहिए, हीटिंग भी चाहिए, इतना जिद्दी है प्राइमरी अल्कोहल, इतना आप टेम्परेचर दोगे तब जाके वो रिलीज कर देगा वाटर। तो अगर वाटर निकल गया तो बचा क्या स्टूडेंट्स, बचा अल्कीन। तो देखो मैंने अल्कीन प्रोड्यूस कर लिया, अल्कीन मैंने सिंथेसाइज कर लिया, क्लियर है, आई हैव सिंथेसाइज्ड अल्कीन। राइट दिस डाउन, चलो फटाफट लिख लो, फटाफट लिख लो। Primary alcohol 75% H2SO4, 413 kelvins will give me alkene plus water. Straight line में जाने दो, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा, आप स्ट्रेट लाइन में लिखते रहना, ओके, alkene plus water. Done स्टूडेंट्स, नीचे लिख रहा हूं आपके लिए सेकेंडरी अल्कोहल के कंडीशंस लिख रहा हूं, ठीक है, कॉपी करते जाना। सेकेंडरी अल्कोहल अगर मैं ले रहा हूं तो मुझे टेम्परेचर कितना लेना पड़ेगा, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड कितना लेना पड़ेगा, 60% सल्फ्यूरिक एसिड, 60% सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा, देन 373 केल्विन्स लगाना पड़ेगा, दैट इज नथिंग बट 100 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट है ना। 373 केल्विन बोलूं या 100 डिग्री सेल्सियस बोलूं, दोनों करेक्ट होंगे। मुझे बदले में क्या मिलेगा, बदले में मिल जाएगा अल्कीन प्लस वाटर, सेम चीज है, क्योंकि वाटर निकल रहा है तो आई एम श्योर आप इस रिएक्शन का टाइटल जस्टिफाई कर पा रहे हो,
dehydration of alcohol. Correct है ना? Dehydration of alcohol. That means we are removing water molecule from alcohol. That is dehydration of alcohol. Okay students. चलो secondary वाला भी लिख दिया आपने. Secondary वाला भी लिख लिया सबने. Secondary वाला लिख लिया सबने. I'll go to tertiary now. Tertiary पे चल रहा हूँ मैं students. Tertiary alcohol if I take, अगर मैं tertiary alcohol ले लूं तो tertiary alcohol में आपको देना पड़ेगा 20% H2SO4, 20% H2SO4 and 363 kelvins. ठीक है, 20% H2SO4 and 363 kelvins. टर्शरी अल्कोहल में देखो, चेक करो, सबके मुकाबले काफी कम सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो भी मेरा काम हो गया. करेक्ट है ना? ओनली 20% स्टूडेंट्स. प्राइमरी में 75%, बाप रे. सेकेंडरी में 60% एंड टर्शरी में ओनली 20%. टेम्परेचर भी चेक करो, ओनली 90 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 363 केल्विन्स. 363 केल्विन्स, ओनली 90 डिग्री सेल्सियस. प्राइमरी में कितना आपने मारा टेम्परेचर? 140. सेकेंडरी में 100. प्राइमरी में ओनली 90. क्या मिलेगा हमको? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कौन मुझे बताएगा? प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अल्कीन तो मिलेगा ही मिलेगा, वाटर मिल जाएगा. सो अगेन मैंने अल्कीन सिंथेसाइज कर लिया. क्लियर है? जल्दी बताओ. यश लिख रहा है ना? तू नोट डाउन कर रहा है सारी बातें? हाँ, गुड. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है. नाउ आई विल गो इनटू स्पेसिफिक एग्जांपल्स. सो मैं आपको एग्जांपल दूंगा. सबसे पहली बात, आप मुझे बताओगे कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी या टर्शरी है. पहचान पाओगे? प्राइमरी कैसे पहचानोगे? जिस कार्बन पे OH अटैच्ड होगा उस कार्बन का आपको नेचर देखना है. दैट विल डिफाइन द नेचर ऑफ अल्कोहल टू यू. ओके, सो इफ माय OH group is attached to secondary carbon, I will say it is secondary alcohol. Okay, शुरू करें? चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. So my first example is CH3, CH2 and OH. Tell me, is this primary, secondary or tertiary? Tertiary. Primary. Answer is primary. This is primary alcohol. Why? चेक करो, ये चेक करो तरीका. प्लीज लिखो मत कुछ. लिखो मत. नहीं, स्ट्रेट चेन का यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता. मैं सिर्फ ये चेक करूंगा स्टूडेंट्स. ये देखो, नेचर जानने के लिए हमको, हाँ, नेचर जानने के लिए श्रेया, टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अल्कोहल वी डोंट हैव टू सी द स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन. नो, यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दिस कार्बन टू विच योर OH ग्रुप इज अटैच्ड. सिर्फ इस कार्बन का नेचर बताना है अपने को. क्या नेचर है इसका? प्राइमरी. देयरफॉर अल्कोहल इज आल्सो प्राइमरी. बात खत्म. समझ में आया? एंड जो अल्काइल हैलाइड का अपन ने नेमिंग किया है, नेमिंग करते वक्त तुझे ये जरूर देखना है स्ट्रेट चेन ब्रांच चेन ने क्या है ना? याद आ रहा है? एन, प्रोपाइल, ब्रोमाइड. तो अब क्या करेंगे? जो अपन हैलाइड का जो नाम डालते हैं ना, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, वो लास्ट ब्लैंक निकाल के वहां पे अल्कोहल फिल करना है. बस खाली अल्कोहल वहां पे डालना है और कुछ भी नहीं. सो कॉमन नेमिंग भी हमको ऑलरेडी आती है इसकी. तो इसका कॉमन नेम क्या होगा स्टूडेंट्स? इसका कॉमन नेम होगा इथाइल अल्कोहल. क्योंकि हम 3 कार्बन से प्रीफिक्स डालना शुरू करते हैं ना. मिथाइल, इथाइल के लिए तो अपन कोई प्रीफिक्स नहीं डालते हैं. याद आ रहा है? मिथाइल, इथाइल के लिए हमने कोई प्रीफिक्स नहीं डाला था. सो इसका नाम क्या बनता है? इसका नाम बनता है इथाइल अल्कोहल, ऑल्सो नोन एज इथेनॉल. Ethyl alcohol also known as ethanol. Is this clear? Ethyl alcohol also known as ethanol. इतना पॉइंट क्लियर है सबको? इतना पॉइंट क्लियर है? चलो अब मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ. एरो पे आप बताओ क्या लिखूं? कितना % सल्फ्यूरिक एसिड? प्रतीक्षा यहाँ ध्यान देना है. प्रतीक्षा यहाँ ध्यान देना है. कितना % सल्फ्यूरिक एसिड यूज करेंगे? 75%. वेल डन. 75% सल्फ्यूरिक एसिड. टेम्परेचर बताओ जल्दी जल्दी सभी का टेम्परेचर. प्राइमरी अल्कोहल के लिए टेम्परेचर सभी का. Can I say? यस, बोल मानसवी, बोल. 413.
413 kelvins. Well done. 413 kelvins. So 75% H2SO4, 413 kelvins. इतना यूज कर लिया हमने. अल्किन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? प्लीज फोकस ओवर हियर. बहुत सिंपल लॉजिक है. प्लीज फोकस ओवर हियर. यहाँ ध्यान देना है सबको. यहाँ ध्यान देना है. क्या करूंगा मैं? एलिमिनेट. सेम रूल अप्लाई करो. डीहाइड्रो हेलोजिनेशन वाला याद आ रहा है आपको? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन क्या अपन क्या किया था हमने? पहले हलाइड को भगा दिया था ना. तो यहाँ पे पहले OH को गायब कर दो. OH का चोरी हो जाएगा. OH का चोरी हो जाएगा. साबिका कहाँ पे? Yes, sir. स्क्रीन कहाँ पे? स्क्रीन कहाँ है तेरा? वहां की यहाँ? चल ध्यान दे ध्यान दे. यहाँ पे ध्यान दे. सो OH को अपन रिमूव करेंगे स्टूडेंट्स. ठीक है. पहले OH का लॉस होगा. जिस कार्बन ने OH को लूज किया वो बेचारा क्या करेगा? जल्दी बताओ. क्या करेगा? रोने लगेगा? याद आ रहा है? डबल बॉन्ड सर, डबल बॉन्ड. हाँ ये देखो. ये जिस कार्बन से हमने OH लूज किया उस कार्बन के बाजू में जाके उसके पड़ोसी से आपको H चुरा लेना है. ठीक है. सो एक OH की चोरी होगी. जिस कार्बन से हमने OH चुराया उस कार्बन से कुछ नहीं निकालोगे. उसके एग्जैक्ट पड़ोसी से आपको एक H गायब करना है. अगर दो पड़ोसी है तो दो प्रोडक्ट्स बनेंगे. एक पड़ोसी है तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा. मेजर माइनर यहाँ पे आप अकॉर्डिंगली सेम टेक्निक मेजर माइनर के लिए. सो मेरा आंसर क्या आ रहा है? चेक करो स्टूडेंट्स. आपको भी यही समझ में आ रहा है क्या जो मैंने लिखा है? प्लीज चेक करो. CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस मिल गया मुझे वाटर, दैट इज HOH. जो H और OH अपन ने निकाला दोनों मिलके बन गए वाटर. क्लियर है? जल्दी रेज योर हैंड. लेट मी नो इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस रिएक्शन. Everyone, if you have understood, only then you have to raise your hand. Understood? Very good. Anand Patel, what about you? समझ में आया आनंद? हाँ समझ में. ओके गुड गुड गुड. चलो फटाफट से कॉपी कर लो. Quickly students, copy this down. Copy this down quickly. This is dehydration of alcohol. Okay, dehydration of alcohol. Who will tell me common name of the product? Ethylene. Ethylene is right answer. Well done. Next, IUPAC. IUPAC. बाप रे IUPAC किसको नहीं आता? Ethene. इथीन. हाँ इथीन राइट है करना. वेल डन. दोनों आंसर्स वहीं से आ गए. कॉमन नेम भी IUPAC भी. बाकी किसी ने अटेम्प्ट भी नहीं किया है. इथिलीन एंड इथीन. ठीक है. कॉमन नेम विल बी इथिलीन. IUPAC will be ethene. Okay. So next, I'm going to next reaction. So one Next second. reaction, students. Okay. चल copy कर ले. I want all of you to be active and you have to keep on letting me know the common name as well as IUPAC. ठीक है. अब वो मुझे बताते चलोगे फटाफट से. कॉमन नेम भी IUPAC भी फटाफट आप बताते चलना मुझे. ठीक है. Done. चलो let us go ahead. Another example students. Now आपको सब कुछ डिसाइड करना है. मैं आपको सिर्फ रिएक्टेंट दूंगा. You have to decide everything. Okay, CH3 CH CH3 and यहाँ पे आ गया हुआ है. चलो. You decide nature of alcohol. You decide your reagents, your temperature. आप मुझे प्रोडक्ट लाके दो एंड आप उसका नेमिंग भी करोगे. सब कुछ आपको करना है. I'll wait.
चलो स्टार्ट करें डिस्कशन। चल यश बता मुझे, यश विचारे, टेल मी। पहले मुझे कंडीशंस बता, क्या लिखेगा? दिस इज विच अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? यश सर एक्चुअली कोई एक, दो डिवाइस है ना, कोई एक डिवाइस का ऑडियो म्यूट कर दे, स्पीकर ऑफ कर दे उसका। चल बोल। सर क्या हो गया? इतना क्यों सोच रहा है? सुदीक्षा बताओ। This is secondary. Well done, well done. Carbon on which OH is attached, इसका nature है secondary. Therefore, alcohol is also secondary alcohol. जिस कार्बन पे OH है उसका नेचर है सेकेंडरी एंड वो सेकेंड कार्बन भी है, तो अपन क्या बोलेंगे? दिस इज सेक प्रोपाइल अल्कोहल। स्टूडेंट्स कॉमन नेमिंग हो गया, चेक करो। सेक प्रोपाइल क्लोराइड जो आप बोलते थे, उस क्लोराइड के बदले अल्कोहल यहाँ पे आ गया और कोई चेंज नहीं हुआ, ये हमको आता है ऑलरेडी, ये टेक्निक अपन ने सीख रखी है ऑलरेडी। याद आ रहा है सबको? सेक प्रोपाइल आगे हालाइड के बदले अल्कोहल आ जाएगा और कुछ भी चेंज नहीं करना है। आयुपैक नेम क्या आएगा स्टूडेंट्स? आयुपैक नेम आएगा, लॉन्गेस्ट चेन है 3 कार्बन का, सो प्रोपैन टू ओल, प्रोपैन टू ओल। ठीक है, ई को, प्रोपेन का जो ई है लास्ट में वो नहीं लिखना है, उसके बदले ओ एल आएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये देखो क्यों नहीं लिखना ई? अगर मैंने ई लिखा, लाइन से 2 अल्फाबेट वोवल नहीं होने चाहिए, वोवल। चेक करो, ये ई भी वोवल है और ओ भी वोवल है, राइट है ना? ए ई आई ओ यू, याद आ रहा है? सो लाइन से 2 वोवल नहीं होने चाहिए, मतलब ई के बाद वोवल अगर आया तो अपन ई का सैक्रिफाइस कर देंगे। ठीक है, सो ई को मैंने निकाल दिया। ओके चल सुदीक्षा आगे चलते हैं, कंडीशंस बता मुझे। 60% of H2SO4. Well done, 60% H2SO4, very nice. Temperature 373 K. 373 kelvins. Well done सुदीक्षा। चल अब मुझे बता चोरी कहाँ पे होनी है? चल बता चोरी कहाँ पे होनी है? पहले क्या चुराएंगे अपन? पहले क्या निकाल देंगे? क्या एलिमिनेट करेंगे पहले? दिस इज एलिमिनेशन टाइप ऑफ रिएक्शन ना। पहले क्या एलिमिनेट? नहीं 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 नहीं, एच नहीं करेंगे पहले, पहले OH करेंगे। ठीक है, पहले OH करेंगे, फिर जिस कार्बन पे OH है उसी कार्बन से H चुरा लेंगे, राइट है? नो सर। करेक्ट है? नहीं No, करेक्ट sir. है, रॉन्ग है। क्या रॉन्ग है यहाँ पे? जिस कार्बन से OH चुराया, जिस कार्बन से OH एलिमिनेट किया, सेम कार्बन से हम और कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ OH लेंगे उससे। H कहाँ से लेंगे? उसके नेबर से। दोनों नेबर आइडेंटिकल है, दोनों नेबर आइडेंटिकल है, तो मेरी मर्जी, मैं किसी एक से H ले सकता हूँ। ठीक है, दोनों से नहीं लेना, किसी एक से H लेना है। सो आई विल गेट CH2 डबल बॉन्ड CH3। दिस इज माय प्रोडक्ट स्टूडेंट्स, ये मेरा प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, और इसका आंसर क्या बनता है? प्रोपीन स्टूडेंट्स। वेट, आई विल राइट द आयु कॉमन नेम फर्स्ट, तो कॉमन नेम बन जाएगा प्रोपिलीन एंड आयुपैक बन जाएगा प्रोपीन, प्लस हम डाल देंगे वाटर का रिमूवल। दैट्स इट। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट स्टूडेंट्स? रेज योर हैंड। किस किस का ये करेक्ट आया? रेज योर हैंड क्विकली क्विकली क्विकली, जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5। वेल डन प्रतीक्षा। दैट्स इट। श्रेया का राइट नहीं आया, सभी का राइट, सभी का। यू विल हैव टू फोकस अ लॉट, ठीक है? थोड़ा सा रिलैक्स हो गई तो लास्ट 2 से 3 लेक्चर्स में आई हैव नोटिस्ड
So you have to be concentrating more, be more focused because you have the potential. तो जबरदस्ती उसको नीचे मत लेकर जा. You will have to be first of all reactive रहना पड़ेगा लेक्चर्स में. जैसे मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ फटाफट से आंसर्स देने पड़ेंगे. जो पहले था अब नहीं है. अब now that thing is missing. Now this is surely in the last 3-4 lectures. This is what I've observed. So make sure you change that immediately. ठीक है, क्योंकि इसके पहले यू आर अटेंटिव तो फटाफट से आंसर्स देती थी, तो फटाफट से मुझे आंसर्स आते थे. अब नहीं आ रहे, अब वो मिसिंग. दैट इज व्हाई हमको अपने जो सॉल्यूशन है वो अपन सॉल्व नहीं कर पा रहे, रिएक्शंस अपन दे नहीं पा रहे हैं. ठीक है, बायो में भी ये सेम थिंग है. बायो में भी यू आर नॉट वेरी अटेंटिव. इफ अटेंटिव यू आर नॉट वेरी रिएक्टिव. रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं मुझे फटाफट से, जो मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं. ओके, कनफ का भी राइट गया. वेल डन कनफ. चलो चलो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आई होप यू हैव कॉपीड दिस डाउन. आई विल टेक अनदर अल्कोहल. आप मुझे सबसे पहले सबके सब मुझे नेचर बताओगे. लेट मी सी कौन कौन इसमें फंसता है और कौन कौन राइट जाता है. ठीक है, तो अपने प्राइमरी कर लिया, हमने सेकेंडरी कर लिया. ये ले लो. चलो इसका नेचर पहले बताओ मुझे, कौन सा अल्कोहल है इसका नेचर बताओ मुझे, एंड देन यू हैव टू टेल मी कंडीशंस आल्सो. Primary. It is primary. It is not tertiary. It is primary alcohol. Why primary? Let us see why primary. Because जिस कार्बन पे वो attached है उस कार्बन को बॉक्स में डाल दो. चेक करो इसका नेचर. इसका नेचर क्या है? इट इज प्राइमरी है ना. आपको शेप वैसा दिख रहा है, बहुत सारे ब्रांचेस दिख रहे हैं, तो आप फटाफट से टर्शरी के साथ चले जाओगे यहाँ पे. बट आपको बच जाना है, बच जाना है. ध्यान से चेक करना है जिस कार्बन पे वो अटैच्ड है उस कार्बन का नेचर क्या है. उसका नेचर है प्राइमरी. उसका नेचर है प्राइमरी. क्या नेचर है? प्राइमरी. देयरफॉर इट इज प्राइमरी अल्कोहल. एंड देयरफॉर कंडीशंस क्या आएंगे? 75% H2SO4 413 केल्विन. फटाफट से मुझे रिएक्शन करके दिखाओ. प्लस वाटर आएगा, प्रोडक्ट प्लस वाटर आएगा. चलो जल्दी जल्दी. एवरीवन 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 फटाफट से रिएक्शन सॉल्व करो. फटाफट से रिएक्शन सॉल्व करना है स्टूडेंट्स. Done. Raise your hand once you're done. कोई भी ऑडियो पे कुछ नहीं बोलेगा. Just raise your hand once you're done. जो भी डाउट है आपका हाथ खाली ऊपर करके रखो, अपन डिस्कस करेंगे. राज से देकर आ गया आंसर. हाँ शाबाश. मुस्कुरा रहा है तो मुझे कुछ समझ में आ रहा है. शाबाश. चल हाथ ऊपर कर ले. What about others? जिसने कुछ चीजें आइडेंटिफाई कर ली हैं, जिसको समझ में आया कि रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, वो यहाँ पे काफी चालाकी से रिएक्शन समझ जाएगा. उसको ये रिएक्शन करने के लिए पेन का भी जरूरत नहीं है, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है रिएक्शन करने के लिए. इफ यू आर वेरी मच फोकस्ड, आपको एक बार में समझ जाएगा इस रिएक्शन के लिए आपको पेन उठाना भी नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो सकता. दिस रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस. Why? राज बता, बता राज बता, क्यों नहीं होगा रिएक्शन? सर बिकॉज कार्बन के पास H नहीं है. शाबाश. पड़ोसी के पास H नहीं है, नेबरिंग कार्बन के पास H नहीं है ना. तो आप क्या करोगे? आप सब के सब ये तो एलिमिनेट कर लिए. तो दैट इज व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू ड्रॉ दीज बॉक्सेस स्टूडेंट्स. ये जब आप बॉक्स बनाओगे ना, कितना आसानी से देखो अपना सब कुछ हो जाता है. मैंने एक बॉक्स बनाया, फिर मैं अपने आप को याद दिलाऊंगा, चल ये बना दिया ना, अब इस कार्बन से कुछ भी मत लेना, बाजू वाले कार्बन से लेना. बाजू वाले कार्बन मतलब कौन? ये रहा. इस कार्बन के पास H दिख रहा है क्या? मुझे H ही नहीं है, तो अपन क्या चोरी करेंगे? करेक्ट है ना? There won't be any elimination. Therefore, you will write no reaction. क्या लिखोगे? No reaction. सब के सब काम पे लग गए थे. If I'm not wrong, मेजोरिटी लोगों को अल्कीन मिल भी गया था. पता नहीं कैसे मिला था, बट अल्कीन मिल गया होगा डेफिनेटली, है ना? नितेश को नहीं मिला है, बाकी काफी लोग जो शांत बैठे मतलब उनको मिल चुका है अल्कीन. अल्कीन बना लिया उन्होंने. ओके चलो नेक्स्ट.
नेक्स्ट जाता हूँ स्टूडेंट्स, ये वाला ले लो, CH3 CH3 OH CH2 CH3. चलो start. Quickly. First you have to identify nature of alcohol, and then you have to identify the reagents which we will have to take on the arrow. ठीक है? Students, I hope you have taken screenshot. क्या आपने reactant लिख लिया, because just less than 1 minute remaining in this session. If you join me again by using the same link and password, we will continue with this reaction. Okay, chalo, please join me again.